और रामेश्वर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है, देखिए वहां परेशानियां, समस्याएं बहुत ज्यादा थी, महंगाई को लेकर वहां की जनता परेशान थी और उसके पीछे रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो एक बहुत बड़ी वजह है। क्या कहेंगे आप? जी, इसको रूस और यूक्रेन की जंग से जोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दूसरी केस है। बहुत दुखद समाचार आज मिला है कि आबे साहब जो हैं बहुत ही एक कुशल प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके अच्छे संबंध रूस से भी रहे हैं। और वो एक आज के दिन में अभी बहुत ही कम समय हुआ है कि कुछ इसके लिए विश्लेषण किया जाए कि क्या है। पूरा देश यहाँ भी जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं, जितने भी चैनल हैं, केवल इसी इंसिडेंट के बारे में यहाँ बातें हो रही हैं। लेकिन जैसा इसके पहले पत्रकारों ने बताया, अभी खुल करके कोई ऐसी चीज़ें नहीं कह सकते उनके स्वास्थ्य के बारे में। केवल हम लोग यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं वो स्वस्थ हो जाएं और वो फिर से जो है हमारे बीच आए। बाकी इस समय इतनी बड़ी कोई ऐसी खबर हम लोग नहीं दे सके, रशिया में भी नहीं है। सारे लोग जो हैं शोकित हैं और स्तब्ध हैं, क्योंकि ये एक इंसिडेंट इतनी तेजी से हुआ है, इतनी जल्दी हुआ है कि अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वाकई में कयासों का और अटकलों का दौर ही इस वक्त चल रहा है और हर कोई इस वक्त दुआएं कर रहा है आबे के लिए कि वो जल्द ही स्वस्थ हो। मैं रक्षा विशेषज्ञ आलोक सहाय जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, आप इस स्थिति को किस तरह से आंक रहे हैं? जिस तरह से तमाम देशों से बयान सामने आ रहे हैं, चीन भी जिस तरह से एक राजनीतिक साजिश की कहीं ना कहीं वो एक वजह इसको बता रहा है, आप इस परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शिंजो आबे का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वे एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहां पर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो चुके हैं जापान में। उनके दादाजी 1937 से 46 तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर थे। उनके नाना वो नोबुसुके किशी वो जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पिताजी खुद विदेश मंत्री रह चुके हैं जापान के 80 के दशक में। और उनके और भी कई चाचा दादा से संबंधित लोग विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जापान में रहे हैं। तो वो एक और लिबरल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वहाँ की एलडीपी, उसके वो एक सर्वोच्च नेता रहे हैं और उसके पॉलिसीज में जो शिफ्ट हुआ है उसके वो प्रतीक रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि जापान की एलडीपी पार्टी का जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है उसके वो प्रतीक माने जाते हैं। तो इस जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, मिलिट्री पॉलिसीज में जो बदलाव आए हैं जापान में, उससे किन किन देशों को इससे बेचैनी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, उन देशों का संबंध हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये आक्रमण हुआ है, ये इस तरह की तैयारी करना, इस तरह का हथियार बनाना कैमरा की शक्ल में और इस तरह की बुलेट इस्तेमाल करना और बिल्कुल वैसे ही जगह पर निशाना लगाना जो बहुत ही घातक हो, ये अपने आप में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इंगित करता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी मुझे इसमें लग रही है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे हो सकती है। ये आलोक सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए तमाम खास मेहमान और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ देखिए हमले से ठीक पहले का ये वीडियो सामने आया था। तमाम देशों से जो है वो भी बयान सामने आ रहे हैं किस तरह से देखिए हमलावर, ये हमले से पहले का वीडियो है जब हमलावर हमले की फिराक में था और जब शिंजो आबे वहां की जनता को संबोधित कर रहे थे, तब ये वीडियो सामने आया है। और देखिए फिलहाल हालत गंभीर बनी हुई है। तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपके पास आते हुए अभी फिलहाल कोई अपडेट मिल रहा है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले वहां के प्रधानमंत्री भी मिलने पहुंचे थे। देखिए, जो खबर है इस वक्त वो यही कि अस्पताल पर सबों की निगाहें हैं और कोई भी व्यक्ति न हमलावर की तरफ ध्यान दे रहा है और न ही इस मामले में कोई और इन्वेस्टिगेशन या पड़ताल की तरफ ध्यान दे रहा है। इस वक्त सारी निगाहें और जापान के सब लोग अस्पताल की तरफ देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री गए हुए हैं और क्या स्वास्थ्य की जानकारी है, क्या रिवाइव किया जा सकता है शिंजो आबे को, क्या शिंजो आबे की जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में कोई पॉजिटिव खबर आई है।
इस तरफ सबों की निगाहें हैं। और दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि इस तरह की कोई भी संकेत उस तरफ से नहीं आ रहे हैं, यानी कि शिंजो आबे का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही गंभीर स्थिति में इस वक्त है और कुछ भी हो सकता है, बात यही कही जा रही है। देखिए, लेटेस्ट अपडेट को लेकर के लोग बाग पूरी दुनिया में चिंतित हैं, शोक संवेदनाएं तो अपनी भेज ही रहे हैं और साथ ही साथ वो बेहतर तुरंत हो जाए ये कामना भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई इन कामनाओं का असर हुआ हो, इन दुआओं का असर हुआ हो, इस वक्त तक आपको ये जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभी तक कोई भी मेडिकल कंडीशन के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई। जी बिल्कुल। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेव जी वो भी जुड़ गए हैं। रोबिंदर जी, यहाँ आलोक सहाय जी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का अंदेशा यहाँ जता रहे हैं इस हमले के पीछे। क्या वाकई कोई इंटरनेशनल साजिश इस पूरे हमले के पीछे हो सकती है? आपको क्या लगता है? थैंक यू। आई डोंट नो, और आई थिंक जब तक इंफॉर्मेशन आएगी तब कुछ बेटर पता चलेगा। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, बट हो सकता है कि डोमेस्टिक जापानीज पॉलिटिक्स को लेकर के कुछ मंशा रही हो। देखिए, शिंजो आबे ने जापान की कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, जापान की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी करी और चाइना और नॉर्थ कोरिया के प्रति बहुत हार्ड अपना स्टांस करा। जापानीज मिलिट्री जो कि सेल्फ डिफेंस फोर्स कहलाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कभी भी जापानीज आर्मी अपने देश से बाहर ओवरसीज में नहीं जाएगी, उस क्लॉज को बदला। तो ये जो इंसान है इसने कह दिया है, डेफिनेटली इसे पुलिस कह रही है कि इसने कहा है कि मैं शिंजो आबे से बहुत अनहैप्पी और नाराज था, इसीलिए मैंने ये करा। अब पॉइंट इज कि ये किस कारण नाराज था, या कोई पर्सनल रंजिश, या फिर यस कि उसको किसी शिंजो आबे की जो पॉलिसीज रही है पिछले कुछ वर्षों से, उस किसी पॉलिसीज को लेकर के उसके विचार ऐसे हो गए कि शिंजो आबे जो कर रहे हैं इन्होंने हमारे देश के साथ सही नहीं कर रहे, ये पॉलिसीज गलत ले जा रहे हैं हमारे देश को। या तो उस तरह की कोई चीज है, या फिर कोई पर्सनल है कि कभी शिंजो आबे ने कुछ किया इसके साथ, या कहीं इसको इफेक्ट हो गया। ये जापानीज नेवी में था, राइट? ये जो शख्स है जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जैसे कहते हैं, बेसिकली जापानीज नेवी ही तो है वो नाम उनका सेल्फ डिफेंस फोर्स रखते हैं। तो क्या जापानीज नेवी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसके चलते ये शख्स बहुत अपसेट और गुस्से में था शिंजो आबे से? तो हो सकता है कि डोमेस्टिक मामलों के चलते किसी एक मुद्दे पर, आइडियोलॉजी पर, ये इंसान आबे को लेकर, शिंजो आबे को लेकर के बहुत ही ज्यादा गुस्सा उबाल लिया हो। और एक चीज और है, देखिए, जापानीज सोसाइटी इन अ बिग पिक्चर बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहती है ओवरऑल, राइट? बहुत सारे लोग हैं अकेले रहते हैं और अपने घरों से निकलते ही नहीं है, अपनी वो मांगा कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, और उसके चलते उनका माइंड कहां से कहां हैलुसिनेशंस में चला जाता है। तो ये इंसान ऐसा हो सकता है इसको कोई रंजिश हो शिंजो आबे से, और अपने बैठे बैठे अपने दिमाग में से अपने ख्याली दुनिया ऐसी बना ली कि इसने सोचा कि अब तो मुझे इसको अंजाम देना होगा। ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का मतलब तो ये हुआ ना कि किसी और देश की फोर्सेस या वेक्टर्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन में इसने कुछ करा है। अभी तक मेरे विचार से, जो मुझे जितना थोड़ा बहुत पता है, अभी तक तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। बट हाँ, चाइना की ग्लोबल टाइम्स जैसे आप भी अभी साइट कर रही थी, चाइनीज मीडिया और या चाइनीज सरकार शायद ये कह रही है कि ये एक रिजल्ट है जापान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। अब चाइना तो अपनी अलग एंगल से स्टेटमेंट देगा, बट एक चलिए इस बीच नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।